हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसका प्रश्नावली 1.3 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दे दिया है 1/√2 को हम लोग को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 बराबर p/q लिख सकते हैं। p/q यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जहाँ p और q, यहाँ p और q दोनों सभाज्य पूर्णांक होंगे। सभाज्य संख्या होंगे या पूर्णांक होंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, संख्या होंगे यह है। तथा q बराबर नॉट 0, q बराबर 0 नहीं होगा। तो चलिए हम लोग ये 1/√2 है बराबर p/q लिखा हुआ है, तो इसको कोणीय गुना करते हैं तो इधर हो जाएगा q बराबर √2p हो जाएगा। q बराबर √2p। इसके बाद हम लोग दोनों तरफ वर्ग करके देखते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर हो जाएगा q² बराबर √2 और p दोनों का स्क्वायर होगा, तो यहाँ हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और p का तो p² हो जाएगा। अब इसके बाद इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद q² 2 से विभाज्य है अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः q भी 2 से विभाज्य होगा। इसको कथन नंबर ये मान लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं q बराबर 2c मान लेते हैं, जहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जहाँ c एक पूर्णांक है। इसके बारे में हम लोग c के बारे में डिटेल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, और आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो इसके पहले वाला वीडियो देख ले। तो अब चलते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं q बराबर q का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब लिख लेते हैं q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ q के जगह पास यहाँ q² है, समीकरण 1 में है q² बराबर 2p², तो q के जगह पास 2c हम लोग रख लेते हैं। तो q² है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर 2p² हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 2 का स्क्वायर 4c² बराबर 2p
स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 से अब हम लोग देखेंगे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि इधर इंटू में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी भागा लग जाएगा। इधर गुना में तो इधर आके भागा में चल जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2c स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अतः p भी 2 से विभाजित होगा, या विभाज्य होगा, विभाज्य है या होगा, लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कथन ये और बी से, कथन ये और बी से P और Q का एक उभयनिष्ठ P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसलिए P और Q सभाज्य संख्याएं नहीं होगी। P और Q सभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, नहीं होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसलिए 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। अब हम लोग का यह पहला नंबर क्वेश्चन का 1/√2 को हम लोग को यह प्रूव करना था कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं सो, तो हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 7√5 को हम लोग को प्रूव करना है कि यह अपरिमेय संख्या है या नहीं सो। तो अब हम लोग हल में लिख लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं 7√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सभाज्य संख्या है या पूर्णांक है, तथा Q बराबर (0). इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं 7√5
बराबर P बाय Q है यहाँ पे, तो 7 इधर गुना में तो इधर आके भागा में आ जाएगा, तो √5 बराबर P बाय 7Q हो जाएगा। P बाय 7Q, 7 इधर गुना में था तो इधर आके भागा में आ जाएगा। तब हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि P और Q पूर्णांक है, चूंकि P और Q दोनों पूर्णांक है, अतः इसलिए P बाय 7Q एक परिमेय संख्या होगी। P बाय 7Q एक परिमेय संख्या होगी तथा √5 एक परिमेय संख्या होगी तथा √5 एक परिमेय संख्या होगी तथा √5 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि यह कथन असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। तो सेकेंड पार्ट भी इसका प्रूव कर दिए, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सो अब हम लोग थर्ड पार्ट में देखते हैं, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सो हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हर में हम लोग लिख लेते हैं। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसके बाद लिख लेते हैं 6 + √2 बराबर P बाय Q, जहाँ P और Q सभाज्य पूर्णांक है, तथा Q बराबर नॉट जीरो। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इस 6 भी इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं 2√2 बराबर P बाय Q माइनस इधर 6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो √2 बराबर इधर हो जाएगा P माइनस 6Q बाय Q, क्योंकि यहाँ
को एलसीएम लेंगे। इसके बाद p माइनस इधर 1 है तो इधर आके गुना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा इससे, तो यहाँ 6q हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं इसके बाद, चूंकि p और q दोनों पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 6q बाय q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए अतः हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी, √2 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम लोग थर्ड पार्ट को भी हम लोग प्रूव कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेकर 3 तक हम लोग प्रूव कर लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।